क्योंकि उस टाइम पे सभी ने इनकार कर दिया था मुझे एडमिट करने से, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। 16 यूनिट इनको ब्लड चढ़ा। डॉक्टरों ने हम लोग को बुलाया बाहर कि बोले कि देखिए उनकी कंडीशन बहुत ही डाउन है, जिसमें कोई मतलब एक चांस होता है ना, वो चांस भी खत्म हो चुका था। मैं ये सोच रही कि मैं इसके बिना रहूंगी कैसे, मतलब कंडीशन ऐसी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये तो अनकॉन्शियस हो चुके थे, डॉक्टर ने वहाँ जवाब दे दिया कि आप ले जाइए, अब हम नहीं कुछ कर सकते। प्रिंस भाई हमारे साथ हैं और बिल्कुल डेथ बेड से ये वापस आए हैं। जब डॉक्टर्स ने बात करते हुए आपस में स्टाफ को बोल दिया था कि इनको जल्दी से किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दो क्योंकि इनकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया था इनके ऊपर, लेकिन परमेश्वर ने इनके ऊपर गिव अप नहीं किया था। प्रिंस भाई हमारे बीच में कानपुर से अपनी गवाही बांटने के लिए आए हैं। आप खुद एक नर्सिंग सुपरवाइजर हैं। प्रिंस भाई आप मेरे को बताएंगे कि क्या हुआ था? ये बात है 14 जनवरी 2025 की। मुझे उस दिन 99 टेम्परेचर हुआ, तो वो डे पर डे इंक्रीज़ होता चला गया। वो 103 पर पहुंच गया 2 दिन बाद। मैं मेडिसिन ले रहा था बट उससे कोई मुझे रिलीफ नहीं मिला। जब 103 टेम्परेचर हुआ तो मैं डायरेक्टली फिर दिल्ली आया अपनी सिस्टर के पास कि मेरा ट्रीटमेंट मैं प्रॉपर यहाँ से करवा सकूँ। तो यहाँ पे जब मैंने पहले डॉक्टर को दिखाया, वहाँ से भी मुझे कुछ रिलीफ नहीं मिला। सारे टेस्ट करवाए, वो भी नॉर्मल। फिर मैंने दोबारा दूसरे डॉक्टर को दिखाया, एमडी डॉक्टर को। उन्होंने भी सारे टेस्ट करवाए, वो भी नॉर्मल। और उनकी मेडिसिन से मुझे रिलीफ मिला 1 दिन के बाद। तो मुझे नेक्स्ट डे फॉलोअप के लिए जाना था। तो आफ्टरनून में मुझे मोशन हुए, बट मोशन के साथ ब्लीडिंग हुई। वो ब्लीडिंग नॉर्मल मुझे नॉर्मल लगी क्योंकि मैंने शायद काफ़ी टाइम से खाना नहीं खाया था। तो मुझे मुझे ये लगा कि शायद इस वजह से भी ये हो सकता है। फॉलोअप के लिए मैं डॉक्टर के पास शाम को गया तो मुझे बहुत वीकनेस लग रही थी। मैंने डॉक्टर को भी यही बोला कि मुझे वीकनेस बहुत लग रही है। तो उन्होंने कहा कि आपको फ्लूइड लगवा देते हैं, आप ठीक हो जाएंगे। मैं जैसे ही उठा मैं वहीं पर चक्कर खा के गिर गया। जी, तो परिवार में आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये बहुत कमज़ोर हो गए थे, इनका ब्लड लॉस हो गया था बहुत ज़्यादा। ये बता रहे हैं कि जब ये जाते थे वॉशरूम में तो 2 बाल्टी तक इनका खून बह गया था, जिसकी वजह से पूरे शरीर में इनके कमज़ोरी हो गई थी, अनकॉन्शियस ये रहते थे। तो केवल इनको एक फीवर नहीं हुआ था, लेकिन इनके शरीर के अंदर जो सिस्टम है उसमें पूरी तरीके से खराबी शुरू हो गई थी। आप मुझे बताएंगे कि डॉक्टर्स ने जब आपको देखा था तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? जब पहली बार उन्होंने सीधा आपको इमरजेंसी में भर्ती होने को बोला था? जब मैं सेमी कॉन्शियस था, रात में आरएमएल शिफ्ट हुआ, तो फिर आरएमएल वालों हमें वहाँ से वहाँ की फैसिलिटीज़ जो थी ठीक नहीं लगी। तो हम वापस प्राइवेट हॉस्पिटल, महाराजा अग्रसेन वगैरह और काफ़ी हॉस्पिटल्स में गए। तो उन्होंने एडमिट करने से ही मना कर दिया, उन्होंने वापस आरएमएल रेफ़र कर दिया। फिर जब मॉर्निंग में डॉक्टर ने, जब हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया मुझे दूसरे हॉस्पिटल्स में। तो मेरी सिस्टर मुझे बाद में बताते हैं कि डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि ये मरने वाला है, इसको रेफ़र करो। तो जब मैं एम्बुलेंस में था, मेरे घर वाले मुझे कानपुर बुला रहे थे क्योंकि यहाँ पे हम सब नए थे, मुझे नहीं पता था। इवन वो भी मेरी कंडीशन से अवेयर नहीं थे। बट बीइंग अ नर्सिंग ऑफिसर मुझे पता है कि अगर मेरी बॉडी से रात भर ब्लड निकला है तो मैं शॉक में भी जा सकता हूँ। मेरी कंडीशन नहीं थी। और उस टाइम पे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आवाज़ जैसे मेरे मन में आई कि तुम उस डॉक्टर को फ़ोन करो जिससे अभी तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा था। क्योंकि उस टाइम पे सभी ने इनकार कर दिया था मुझे एडमिट करने से, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। तो उस डॉक्टर ने मुझे अपने किसी फ्रेंड के मेडिकल सर्जिकल सेंटर है उनका, आश्रय मेडिकल, कीर्ति नगर में, वहाँ पे उन्होंने मुझे एडमिट करवाया। डॉक्टर ने एडमिट तो किया, बट उन्होंने ये बोला कि उन्होंने उस टाइम पे भी हाई रिस्क में एडमिट किया मुझे, कि हम कुछ कह नहीं सकते। और उसके बाद जब मैं एडमिट हुआ, उसके बाद मुझे 3 दिन तक कोई होश नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। भाई को हॉस्पिटल में लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। ये बता रहे थे इनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है, जो रेंज होता है आपका, वो 12 से 15 होता है। इनका 2 हो गया था हीमोग्लोबिन, और उसकी वजह से जो दिक्कतें इनको हो रही थी, ये बहुत ज़्यादा इनको ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही थी, इनके ऑर्गन्स पे जोर पड़ रहा था। हार्ट फेलियर का उसमें चांस होता है, आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम इनको हो जाती है।
उन्होंने आपके ब्रदर को ये बोल दिया था आप लोगों की आप साइन कर लीजिए, हाई रिस्क का केस है, इसमें बचना मुश्किल है। जी जी। तो जब आपका हीमोग्लोबिन 2 पे चला गया था तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एडमिट करने के बाद डॉक्टरों ने हम लोग को बुलाया बाहर कि बोले कि देखिए हम एडमिट तो कर ले रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत ही डाउन है, जिसमें कोई मतलब एक चांस होता है ना, वो चांस भी ख़त्म हो चुका था। बोले लेकिन फिर भी मैं इनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, वो भी आप लोग अगर अलाउ करेंगे तो फिर उन्होंने कंसेंट हम लोग की ले ली और उसके बाद 11 बजे इसको एडमिट किया गया, फिर भी ब्लीडिंग हो रही थी। जी, आप बता रहे थे कि 16 यूनिट ब्लड इनको चढ़ाया गया 16 यूनिट इनको ब्लड चढ़ा। उसके बाद ये हुआ कि 16 यूनिट जिस दिन ब्लड चढ़ा उस दिन भी इनकी ब्लीडिंग तो रुकी, क्योंकि हम लोग, मेरी कंडीशन ये थी कि जिस तरह से मैं ब्रीथ करती हूँ अप एंड डाउन ब्रीथ, मेरी कंटिन्यूअस मेरी प्रेयर चल रही थी। जी, और आप बता रहे हैं कि आप FOLJ से पहले से जुड़े हुए थे, आप कानपुर से आते रहते थे FOLJ में, तो आप शिक्षाओं में जुड़े हुए थे। जी जी, मैं पहले से ही जुड़ी थी और उस दिन बाई चांस रात के 12:30 बजे था, 24 तारीख की नाइट में, और इसकी मतलब जो सांस थी वो मतलब एक होती है शॉकिंग थी। हम लोग के हाथ पैर बिल्कुल फूल चुके थे, क्योंकि ये समझ लीजिए मैं मैरिड हूँ, मेरा बच्चा है, पति है, लेकिन मैं भूल चुकी थी कि मेरा पति और बच्चा भी है, क्योंकि सारा कॉन्सेंट्रेट मैं ये सोच रही थी मैं इसके बिना रहूँगी कैसे। मतलब कंडीशन ऐसी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर अचानक वैसे नहीं, परमेश्वर वास्तव में जब आप जुड़ते हैं प्रभु से, अब विश्वास में रहते हैं तो खुदा साथ होता है। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि ऐसा चेक कर रही थी कि अपोस्टल जी का कोई वचन मुझे मिल जाए, तो मैं देख रही थी तो पता चला नाइट प्रेयर है। मैं तुरंत वहाँ से 1 बजे कैब बुक की, मैं यहाँ पर आई। मेरा वो पीछे था वहाँ पर उस साइड, मुझे अभी भी याद है कि मैं वहाँ पर गिरते पड़ते मतलब मुझे होश नहीं था कि मैं बेसुध थी बिल्कुल। ये तो अनकॉन्शियस हो चुके थे। डॉक्टर ने वहाँ जवाब दे दिया कि आप ले जाइए, अब हम नहीं कुछ कर सकते। जी बहन, 24 जनवरी 2025 को जब यहाँ पे नाइट प्रेयर थी, तो आप समझ सकते हैं बहन अपने भाई के लिए पूरी उम्मीद से यहाँ पर आई। कि वो बता रही थी कि पागलों की तरह वो उस समय हो गई थी, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। इनकी पल्स रेट गिरती जा रही थी, ब्लीडिंग इनको हो रही थी, और डॉक्टर्स की तरफ से तो उन्होंने मना ही कर दिया था एक तरीके से। तो जब ये यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर अपोस्टल जी ने क्या वचन रिलीज किया था बहन? अपोस्टल जी ने जो वचन रिलीज किया था कि जितने भी ब्लड के डिसीज हैं, जितने भी पेशेंट हैं, रोगी हैं, वो सारे रोगी आज चंगे हो रहे हैं। In the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, I command your bodies be healed now in Jesus' name. प्रभु यीशु नासरी के नाम में मैं आदेश देता हूँ, आपके शरीर अभी चंगे हो जाएं यीशु के नाम। Right now, इसी समय from the crown of your head आपके सर से to the लेकर soles of your feet, पांव के तलुओं तक the anointing of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का अभिषेक blasts off every sickness and disease and infirmity, even in your blood. हर एक रोग और बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। आपके लहू से भी हर बीमारी चंगी हो रही है। You are free in Jesus' name. आप आजाद हो यीशु के नाम में। क्योंकि मैं वास्तव में दुखी थी, मन से दुखी थी। मैंने उस वचन को हृदय से ग्रहण किया और मैंने बस इतना सोचा था कि प्रभु मैं जा रही हूँ। मैं उसको ऐसे बिस्तर पर लेटा हुआ छोड़कर आई थी और मैं उसको उठा बैठा देखा जाऊँ। मैं यहाँ से गई, ये बेड पर बैठा हुआ था और अपने आप से ये वॉशरूम गया, बाहर बैठा, चलने फिरने लगा। तो ये खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद हो। परिवार, एक तुरंत मिरेकल इनके साथ हुआ जब बहन ने प्रार्थना को यहाँ से रिसीव किया। जब ये हॉस्पिटल गई, इनका जो हीमोग्लोबिन लेवल था 2 से वो 6 पे चला गया और 2 दिन के बाद वो 15 पे आ गया। जो रेंज होती है उससे ज्यादा आ गया। साथ में डॉक्टर्स शॉक्ड हो गए थे, इतना जल्दी मेडिकली आपका हीमोग्लोबिन लेवल 2 से सीधा 6 पे और 15 पे नहीं जा सकता। डॉक्टर्स ने बोला कोई चमत्कार इनके साथ हुआ है। डॉक्टर शॉक्ड हो गए थे बिल्कुल आपको देख के। डॉक्टर शॉक्ड हो गए। डॉक्टर ने बोला था कि आपको कम से कम नहीं तो 6 से साल लग सकता है, बट परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रीति से 1.5 महीने के अंदर खड़ा कर दिया और मैंने वापस मार्च के मंथ में मैंने ज्वाइन किया वापस, और पूरी उसी ताकत में जैसे मैं पहले और ज़्यादा बेहतर तरीके से।
जिन डॉक्टर्स ने इनको बोला था कि आप इनको ले जाइए, रेफर कर लीजिए, हमारा हॉस्पिटल का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, इनकी डेथ होती है, वही डॉक्टर्स इनको बोलते हैं कि हमें नहीं पता क्या हुआ है, आपका पूरा रिपोर्ट्स इनकी नॉर्मल होने लग गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हॉस्पिटल ने इनको बोल दिया था कि इनको ले जाइए मर जाएंगे, आज उसी आरएमएल हॉस्पिटल में ये नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे है। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देगा। जब शैतान आपके जीवन में कोई ऐसी बात लेकर आएगा, प्रभु उसको बदल के आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। पिता का धन्यवाद करिए जो महान काम उन्होंने इस बेटे के जीवन में किया है। क्या ये गवाही है कि वही हॉस्पिटल जो कहता है कि इनको ले जाइए, आज उसी हॉस्पिटल में ये नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे बैठे हैं। प्रभु ने पूरी तरीके से इनका जीवन बदल दिया। आइए परिवार पिता को धन्यवाद करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप एक जिंदा खुदावन हैं। धन्यवाद प्रभु जो महान गवाहियां आप इस जगह पर कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को उठाते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।